पर आपको इस लेवल को जीतना होगा। ये नया लक्ष्य है कि फास्टिंग के बिना आप प्रार्थना कर पा रहे हैं, उपवास के बिना भी आपकी प्रार्थना बनी हुई है। वो गलती कब ना करना आज के बिलीवर जो करते हैं, जब फास्टिंग रखे बहुत आत्मिक बन गए, जब फास्टिंग खुले बिल्कुल शारीरिक बन गए और पाप में गिर जाते। फिर वो वहीं थोड़ा सा उठते, यहां पर खड़े होते, गिर जाते, फिर बैक, फिर उठ के वहीं पहुंचते और एक ही लेवल पर इसी तरह उनकी सेवकाई, उनकी लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी पारिवारिक लाइफ, उनका फाइनेंस सब भी एक ही जगह पर रुका रहता है, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन एक ही जगह पर रुका है। आज ये आपको समर्पण लेना है, एक फैसला लेना है कि आपने अपनी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक ही लेवल पर खड़े नहीं रहना है, अपनी लिमिट्स को, कि आप ये एक लेवल पर जाते हैं वापस आते हैं, नो, अब आपकी लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना है और प्रार्थना में विश्वास योग्य बनना है परमेश्वर के सामने। तो यहां पर लिखा, जो शायद स्थान में बैठा रहे, निरंतर प्रार्थना में बैठे रहने वाला ही उसके पंखों के नीचे, कहता है, शरण पाएगा। अगर आप बैठे नहीं, इसका उल्ट क्या है, तो वो उसकी शरण में नहीं होगा, पंखों के नीचे नहीं होगा, तो शैतान उसको, अगर सुरक्षा में नहीं होगा, शैतान उसको फाड़ खाएगा। गर्जने वाला शेर के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए परमेश्वर के पंखों के नीचे ही आपकी सुरक्षा है। जो बैठा रहे टिकाना पाएगा। ओके, उसके बाद 91 की 5 को मैं पढ़ूंगा। ना तो तू रात के भय से डरेगा, ना तो दिन के तीर से जो दिन को उड़ता है। 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। ओके, ये वचन लिखा है। अगर ऐसा आपके साथ ना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहते तेरे दिन दोपहरी को जो तीर आते हैं, ना तो तुझे डर लगेगा। आप कहते मैं तो डरा रहता हूं सारा दिन, मैं तो डरा रहता हूं, सारे तीर शैतान के मेरे ऊपर सफल हो रहे हैं, मैं इतना लड़ता हूं शैतान से, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है हालातों पर। तेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, तेरे पास ना आएगा। आप कहते शैतान तो रोज मेरे साथ बैठा रहता है, वो तो जाता नहीं, 4 साल हो गए। वचन कह रहा है वो तेरे पास ना आएगा। शैतान आपको ऐसे ही वचन लेकर आता है। देख, वचन में तो ये लिखा है, तेरे साथ तो पूरा नहीं हुआ। तब आपको, जब शैतान आपको ये बोले कि लिख, वो कहता है तुझे डर ना लगेगा, वो तेरे पास नहीं आएगा, तेरे दाहिनी और 10,000 20,000 गिरेंगे। मेरा तो एक शैतान, एक दुष्टात्मा भी निकल के नहीं गई, अभी भी वही विचार है, अभी भी वही नशा है, अभी भी वही जेलसी है, अभी भी वही कर्जा है, अभी भी वही हालात है, अभी भी वही कमी है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो वो कहता है इधर उधर गिरेंगे। अगर आगे भी इसे पढ़ दूं, 7 के बाद अगर मैं 9 को पढ़ दूं, कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो ओके परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना पड़ेगी। ओके, वो 9 को छोड़कर 1 और 9 को आप अलग करके रखो। वचन को हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे से। पहला, वो शायद स्थान में बैठा रहे, उसकी छाया में टिकाना पाएगा, वो एक था। ये 9 को भी अलग कर लो। 7 में, तू मेरा शरण स्थान ठहरा, तूने परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, अपना क्लोज मित्र, अपनी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ, अपना संबंध जो तूने मजबूत कर लिया है, इसे साइड पे रख दो। पर हम उसी चीज को पहले कंटिन्यू करेंगे। 10 पढ़ेंगे कि कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। आप कहते हैं वचन कहता है कोई विपत्ति डेरे के निकट। मेरा तो शरीर बीमारियों से भरा हुआ है, मेरी रिपोर्टों में बीमारियां, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 6 साल से बेबी नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, कर्जा नहीं उतर रहा, सेवा भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, सुसमाचार भी देता, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? पर वचन कहता है कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मेरे ऊपर तो इतनी विपत्तियां पड़ी, विपत्तियों संकटों से मैं भरा हुआ, अन्य जाति बंदा मेरे से अच्छा है, मैं कितना बुरा हूं। हो सकता है आपको शैतान यही दिखा रहा हो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां के तू जाए रक्षा करे। कहां दूत है? मेरी तो कोई रक्षा नहीं होती, मैं तो चलता हूं, मेरा तो एक्सीडेंट हो जाता है, मैं तो चलता हूं, कोई भी दुश्मन आके मुझे कुछ भी बोल जाता है, ना तो मेरे दुश्मन का कुछ होता है। कहां है? मसीह को यही लग रहा है ना आज, मसीह लोग बहुत, कहां हो रहा है? जहां के तू जाए तेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? तो वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में ठेस लगे। मुझे तो जूतों ने बचाया नहीं कभी, मेरे तो ठेसे लगती जा रही, शैतान सोता जा रहा है, लोग, दुश्मन, रिश्तेदार,
धोखा लोग देते रहे, प्रभु ने बचाया नहीं, ये बंदा मेरे पैसे लूट के चला गया, प्रभु ने बचाया ही नहीं, ये एजेंट मेरे पैसे ले गया, या मेरा वीजा लगा, मुझे वापस आना पड़ा एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन से वापस आना, मेरी तो कोई सुरक्षा नहीं। वो लोग कहेंगे तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह को अजगर को लुताड़ेगा। उसने जो 14 आयत को भी साइड पे कर दो, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप कहते हैं मैंने इतना पुकारा, उसने तो मेरी कोई नहीं सुनी। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, प्रभु ने तो मेरे संग नहीं है। अगर संग होता तो इतने दुख क्यों है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरी लाइफ में तो कोई महिमा नहीं बढ़े, मैं तो गुलाम की तरह, पूछ की तरह जीवन जी रहा हूं। मैं तो अभी भी श्रापों के नीचे हूं। श्राप एक व्यक्ति को नीचा कर देते, पीछे कर देते, पूछ की तरह रख देते हैं, पर प्रभु ने कहा तू तो सिर होगा। मैं तो सिर के स्थान पर, अधिकार के स्थान पर खड़ा नहीं, मैं तो गुलामी में काम कर रहा हूं, लोगों के नीचे हूं। मैं तो ना कोई फोरमैन बना, ना कोई लीडर बना, मैं तो बस, समझ पा रहे हैं आप, देंगे कोई भी वचन मेरी लाइफ में पूरा नहीं। मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से लंबी उम्र दूंगा, अपने किए उद्धार का तुझे दर्शन दिखाऊंगा। ओ मेरा ये फैमिली मेंबर, ये तो लंबी उम्र नहीं हुई, ये तो बड़ा वचनों पर चलता था, मुझे लगता ये बहुत ठीक था। समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों के एक नकारात्मक सोच की दुष्टात्मा होती, आपको पूरी तरह से नेगेटिव करके रखेगी। हर वचन सुनेंगे आप, पास्टर को सुनेंगे, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए ये वचन है वो समझ पाएगा। उनकी बिल्कुल सोच नकारात्मक हो जाती है, उलट वचन के, ऐसा क्यों फिर, वैसा क्यों फिर, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं, मेरे लिए तो ये नहीं हो रहा है। और कभी भी इससे जगह ना दो, ये एक बड़ी दुष्ट आत्मा है जो आपको बड़ा घायल करती है। जब भी आपकी सोच नकारात्मक ऐसे हो तो शैतान आपके अंदर यही वचन लेके आ सकता है, क्योंकि इन्हीं वचनों में से एक वचन यीशु के सामने लेकर आया। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे 6 आयत में लिखा है उसकी, तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर में। 91 जबूर की आयत को लेकर मत्ती 4 की 1 से 11 में शैतान यीशु के सामने आता है। ऐसे आपके सामने भी 91 जबूर शैतान लेकर आता है। कई बार देख, चर्च कलीसिया 91 जबूर को ज्यादा यूज करती है। कहते हैं और तो इन्हें को वचन पता नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा कि वचन में तो ये लिखा है, और तो ये पढ़ते नहीं है बाइबल, तो ऐसा करता हूं 91 जबूर से ही आता हूं। देख ये सब कुछ लिखा है, तेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, तुम 91 जबूर में बोलता हूं, उल्टा तेरे उल्टा ही होता है तेरे तो साथ इसका। तब आपको शैतान को बोलना आना चाहिए। इसीलिए अगर मैं उन तीनों वचनों को अब जो मैंने साइड पे निकाले थे, आपको बोलना है। यह भी लिखा है शैतान कि जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे उसकी छाया में टिकाना पाएगा। हे प्रभु, मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठा नहीं रहा, इसलिए मेरे कारण निंदा हो रही है, मेरे कारण, अन्य जातियों के कारण निंदा हो रही है कि कहां है तेरा परमेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं तेरे छाए स्थान में बैठा नहीं रहता हूं, मैं कभी विश्वास योग्य नहीं रहा प्रार्थना में तेरे साथ। और आप दूसरे कान में जो दूसरा वचन साइड पे किया था, तूने जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, क्या तूने एक घनिष्ठ संबंध बना लिया है, जैसे पति पत्नी का होता है रिश्ता। हमेशा वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, साथ रहते हैं, घर के काम करते हैं, घर को चलाते हैं, एक दूसरे को सुख दुख में सहायता करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक स्ट्रांग रिश्ता है। लिखा अपनी माता पिता को मनुष्य छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा, इतना मजबूत। कहता जैसा उनका प्यार है, अगर ऐसा ही तेरा, वो तुझे संसारिक रिश्ते तुम फील कर पाओ परमेश्वर के साथ, तेरा कैसा रिश्ता होना चाहिए, इसलिए तुझे समझा रहा है। कहते तूने जो अपना दाम माल, इसलिए कुछ नहीं होगा तेरे सामने। ओ प्रभु, मैंने तेरे साथ अपने संबंध को खरा नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया। जहां मेरा संबंध अच्छा नहीं था मैं उसे सुधारूंगा। पर शैतान आपको क्या करे, देख तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, वो तुझे बोल रहे तू सब कुछ सही चल रहा है, पर तूने अपने आप को, अगर तुम्हारी संबंध सही नहीं है तो तेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। अगर संबंध सही है तो बाइबल बताती तेरी लाइफ में सब कुछ सही है। बोले आमीन। समझ पा रहे हैं? वो कहते हैं संबंध सही नहीं। आप कहेंगे मुझ में ही गलती। ईमानदारी से पश्चाताप करना सीखो प्रार्थनाओं में।
कि प्रभु हाँ मुझ में गलती थी, आज के बाद मैं अपने संबंध को सुधारूंगा और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और ये वचन मेरी लाइफ में पूरा होगा। आप कहेंगे शैतान, मैंने अपनी गलती को मान लिया है, मेरे ही संबंध में कमी थी, परमेश्वर के वचन में कमी नहीं थी, आज से मैं उसके संबंध में खड़ा होता हूं और शैतान अब देखना, मैं यीशु के नाम में तू मेरे बस में है, देखना आज के बाद तेरा एक भी तीर मेरी लाइफ में सफल ना होगा यीशु के नाम में, क्योंकि आज से मैं फैसला करता हूं इतने दिन उसकी हजूरी में बैठने का, और ते देखना आज के बाद तो कुछ नहीं कर पाएगा। अय्यूब को के पास जब शैतान गया, उसे परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी। परमेश्वर के जब आप पंखों के नीचे आएंगे, मैंने कहा छू के दिखाना, दुश्मन, लोग, संसार, कोई लोग, कोई विपत्ति, कोई हालात आपको छू ना पाएगा। ये वचन बताती है। तो संबंध कितना इंपॉर्टेंट है 3 टाइम की प्रार्थना का, समझ पाए? प्रभु वायदा करता है मैं सुरक्षा दूंगा, मैं हूं ना। बिलीव करो, अपना संबंध मजबूत करने में, अपना संबंध सही करो, अपना रिश्ता सही करो, परमेश्वर के साथ मजबूत करो और उसे बनाकर रखो। सीधी बात है। 40 उपवास मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़कर संसार और संसार की चीजों में मन लगाना शुरू कर दो। अपना रिश्ता बना के रखो ताकि पंखों के नीचे रहें, ताकि इसी कान में जबूर से शैतान ना निकल आए। समझ पा रहे? तो जब यीशु के पास भी शैतान वचन के द्वारा ही आया, मत्ती 4 की 1 से 11 तक, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उसे भूख लगी। यीशु मसीह के भी 40 फास्टिंग थे, आपको याद करना है। वो निराहार रहा, उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है परमेश्वर केवल मनुष्य का पुत्र केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित मुख से जीवित रहता है, वचन से जीवित रहता है और वो रहेगा। तब इब्लीस ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे, लिखा है तेरे विषय में स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, लिखा है, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु ने वचन के द्वारा जवाब दिया। इसलिए अगर मैं आगे पढ़ूं तो इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर, मान लो 40 फास्टिंग में थे, मान लो जब समय पूरा हो तो भूख लगी। मान लो जब फास्टिंग पूरी होती क्या लगती है आपको? भूख। जब तक फास्टिंग आपकी भूख मरी होती है। अब 2 दिनों में आपको पता लग गया कि भूख लगना क्या होता है। लग गया ना, सोमवार मंगलवार। पहले वो मरी हुई थी क्योंकि आपकी स्पिरिट ने ठाना हुआ तक मिलना नहीं है, अरे पुत्र, और आपके शरीर ने पूरा पता है 40 के बाद बहुत कुछ मिलना है, तो वो तैयार है। जीसस के भी जब दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। शैतान भूख का फायदा उठाना चाहता है। अगर कलीसिया को अलर्ट नहीं किया जाएगा तो शत्रु की योजना सफल हो जाएगी, जलता हुआ तीर लग जाएगा। पर हमें उसके जलते तीरों को बुझाने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया। केवल छिपने के लिए नहीं उन तीरों से। उसने कहा, यदि गिरकर तू मुझे प्रणाम करे, सारा राज्य का वैभव दिखाकर, हम क्या कह सकते, सारे पकवान दिखा के, बर्गर दिखा के, मैकडी दिखा के, KFC दिखा के, बर्गर किंग दिखा के, और क्या बारबी दिखा के, और सारा कुछ खाना पीना, सुबह के पकौड़े दिखा के, फोन की, चल तूने डिलीट किया था ना यूट्यूब, चल दोबारा डाउनलोड कर, फेसबुक डिलीट किया ना 40 में, चल दोबारा भर ले, चल इंस्टा दोबारा भर ले, चल ये खोल वो खोल, चल यहां घूम के आते वहां घूम के आते, चल। समझ पा रहे हैं? सारा शैतान ने सब कुछ दिखाया। वो कोशिश करेगा कि संसार और संसार की वस्तुओं के द्वारा आप खींचा जाए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है दिखाकर गिराना। कईयों ने रोटी के बदले अपना पहलौठे का हक खो दिया। कहता मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो भूख लगी है, खाना दे तू। कहता मुझे अपना हक दे। कहता चलो दिया यार, मुझे भूख लगी है। सेल्फ कंट्रोल ना होना, बहुत लोगों ने गलती की, भूख के बदले अपने हक खो दिए। पुराने नियम, भूख लगी, खाना चाहिए, समझ पा रहे? कंट्रोल ना होना। इसलिए 3 टाइम प्रार्थना आपको कंट्रोल देगी, आपको ताकत देगी हर अभिलाषा पर। जैसे 40 उपवास ने आपको, फास्टिंग आपको जैसे नियंत्रण देती है स्वयं पर, दिन में 3 टाइम प्रार्थना भी आपको स्वयं पर नियंत्रण देती है, सेल्फ कंट्रोल देती है कि आप जीत पाए अपने ऊपर। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।